चिराग अगर तेजस्वी और चिराग की तुलना किया जाए तो चिराग पासवान को हम चाहेंगे चाहेंगे क्योंकि पढ़े लिखे हैं और उनका एक नारा है फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बिहार, है ना। और पढ़े लिखे युवा है, मतलब जो भी कुछ बोलते हैं मतलब तो सोच समझ के बोलते हैं, इसीलिए चाहिए क्योंकि बिहार में जो है पढ़े लिखे की ही सरकार चाहिए। अनपढ़ बनेगा तो फिर वही सुने तो चुनाव में थे। हंस रहा है। हाँ एक हम मेरे पास क्लिप आया था एलओसी और पीओके में, है ना। वो बोल रहे थे पीओके के बारे में, है ना। तो अगर उनको नॉलेज होता तो वो क्या कहता तरबूजा क्या था तरबूजा। हाँ यही है ना, मतलब तेजस्वी यादव जो है मतलब उनको तो नहीं बनना चाहिए, जिनको टंग ऑफ स्लीप बनना चाहिए ना। बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, कल थोड़ा सा मिस करेंगे तो पूरे बिहार बर्बाद हो जाएगा। अगर वही टंग ऑफ स्लीप होगा तो पूरे बिहार बर्बाद हो जाएगा। तो देखते हैं कि नया चेहरा मतलब बिहार में जो है आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट उनका एक ही हमको नारा पसंद है फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी, तो उनको 5 साल मौका देकर के देख लिया जाए, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ जरूर, हाँ मोदी जी तो बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं। हाँ लगातार विरोध हो रहा है। विरोध देखिए, विरोध तो मतलब एक बार सदस्य को विरोध कर देता है, ठीक है। अगर भारत में जनसंख्या काफी है, ठीक है, तो इसमें कुछ लोग तो जानते हैं कि कटाक्ष करेगा, किसी की भी सरकार हो कुछ लोग कटाक्ष करेगा, विपक्ष की बात बताते हैं ना, तो विपक्ष का काम ही है विरोध करना। अगर सही काम भी करेंगे तो उसका कटाक्ष करना। विपक्ष क्या कहेगा युवा है बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को हम तो चाहेंगे चिराग, अगर तेजस्वी और चिराग की तुलना किया जाए तो चिराग पासवान को हम चाहेंगे क्योंकि पढ़े लिखे हैं और उनका एक नारा है फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बिहार, है ना। और पढ़े लिखे युवा है, मतलब जो भी कुछ बोलते हैं मतलब तो सोच समझ के बोलते हैं, इसीलिए चाहिए क्योंकि बिहार में जो है पढ़े लिखे की ही सरकार चाहिए। अनपढ़ बनेगा तो फिर वही हाल होगा। तेजस्वी यादव अनपढ़ हैं। सुने तो चुनाव में थे। हंस रहा है। हाँ एक हम मेरे पास क्लिप आया था एलओसी और पीओके में, है ना। वो बोल रहे थे पीओके के बारे में, है ना। तो अगर उनको नॉलेज होता तो वो क्या कहता तरबूजा क्या था तरबूजा। हाँ यही है ना, मतलब तेजस्वी यादव जो है मतलब उनको तो नहीं बनना चाहिए, जिनको टंग ऑफ स्लीप हो जा रहा है, टंग ऑफ स्लीप हो जाता है। अरे तो संभालना चाहिए ना। बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, कल थोड़ा सा मिस करेंगे तो पूरे बिहार बर्बाद हो जाएगा। अगर वही टंग ऑफ स्लीप होगा तो पूरे बिहार बर्बाद हो जाएगा। 17 महीने में नौकरी देने का वादा करते हैं कि 17 महीने में नौकरी। ठीक है, हाँ ये बात 17 महीने की बात है, तो मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री का काम है रोजगार देना कि उप मुख्यमंत्री देंगे? तो दबाव डाल के दबाव डाला तो दबाव डाल के रख भी लेते पार्टी में, तो फिर पार्टी में दबाव डाल के रख लेते। जब वो दबाव डाल करके अगर अथी दिए तो आज दबाव जो ये बिहार पुलिस का वैकेंसी निकल रहा है, सब देख रहे होमगार्ड वगैरह का, तो आज तेजस्वी यादव भी दबाव डाल रहे हैं विपक्ष के नेता होकर के, तभी ना निकल बोल रहा है, ऐसे तो नहीं देते। अरे वोट के लिए के तौर पर चिराग पासवान जी को किस तरह से देखते हैं? युवा के तौर पे देखते हैं कि नया चेहरा मतलब बिहार में जो है आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट उनका एक ही हमको नारा पसंद है फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी, तो उनको 5 साल मौका देकर के देख लिया जाए, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ जरूर देखा जाए। ऐसे अगर मुख्यमंत्री की बात करें नीतीश कुमार को लेकर तो वो कैसे? अब देखिए नीतीश कुमार जी भी बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अब थोड़ा उनका उम्र हो गया है ना, तो उम्र हो जाने के बाद अब उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि 72 से मतलब थोड़ा सा पार हो गया है, तो हल्का उतना चलाने लायक नहीं है। या फिर किन्हीं को भी सौंप दे मुख्यमंत्री का पद सही रहेगा, क्योंकि अब जो मतलब उतना नहीं ना उनका चलने का रहा, 72 साल से तो एबव ही हो गया होगा। अच्छा बिहार से थोड़ा अगर केंद्र की राजनीति पे चले तो केंद्र में मोदी जी को लेकर क्या? हाँ मोदी जी तो बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं। हाँ लगातार विरोध हो रहा है। विरोध देखिए, विरोध तो मतलब एक बार सदस्य को विरोध कर देता है, ठीक है। अगर भारत में जनसंख्या काफी है, ठीक है, तो इसमें कुछ लोग तो जानते हैं कि कटाक्ष करेगा, किसी की भी सरकार हो कुछ लोग कटाक्ष करेगा, विपक्ष की बात बताते हैं ना, तो विपक्ष का काम ही है विरोध करना। अगर सही काम भी करेंगे तो उसका कटाक्ष करना विपक्ष का काम है। हाँ तो मुख्यमंत्री क्या कहता है, प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं भारत के। राहुल गांधी का भी एक बयान आया था कि नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी है। अरे तो पप्पू तो ऐसे भी लोग जानता है, पप्पू। हाँ तो सरेंडर कहाँ सरेंडर किए बताइए। अगर नहीं देखिए, युद्ध को अगर विराम भी किए तो देश हित के लिए किए, क्योंकि युद्ध करने से देश का ही हानि होगा। और एक समझदार व्यक्ति, आप गांव देहात में भी देखते होंगे कि अगर कोई समझदार व्यक्ति है, अगर कोई दोगला टाइप के तो उसे बच के चलेगा। अगर एकदम अति के जब अंत होता है तभी वो वार करता है, वही हमारा भारत है। एकदम जब लास्ट पोजीशन आता है, देखता है कि अब हमारे कोई चारा नहीं है, तब जाकर के बेचारा ये वार करता है, ठीक है। ऐसे नहीं है पाकिस्तान जैसे कि भौंक दिया, और उसका तो काम है दोगलाई करना। हम तो बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा दोगला पूरे मतलब कहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं है। हाँ वही है ना कि मतलब उसका काम बस सिर्फ क्या है, किसी को परेशान करना, ठीक है। उसको आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हम न्यूज में सुने भी थे कि मतलब वहाँ का आटा हो गया 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। हाँ कुछ लोग मोदी जी पे आरोप लगाते हैं कि सिर्फ जुमला फेंकते हैं, वादा करते हैं, उस बताइए ना क्या जुमला फेंके बताइए। 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, 15 लाख रुपया लेने के लिए नहीं 15 लाख की बात अब बता देते हैं ना, तो 15 लाख ये नहीं बोले थे, 15 लाख लेने की बात थी। तो उन्होंने क्या बोला था कि यदि विदेश के बैंकों से अगर पूरा जो काला धन आता है
तब देने की बात किए थे, ये नहीं दिए थे कि हम ला करके ही देंगे आपको, गारंटी तो नहीं लिए थे। हाँ, तो कहाँ इस जुमला की बात है, आप बताइए। हाँ, बिहार में मोदी जी का आ रहे हैं, एक बार फिर से बिहार में मोदी जी आ रहे हैं, क्या लगता है? उनका भव्य स्वागत है, हाँ। तमाम बिहार वासियों और हम सब मिलकर के भी मोदी जी का भव्य स्वागत करेंगे। और बहुत अच्छा है कि हाँ, अभी भी फिलहाल पटना में भी आए थे, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद आए थे, तो काफी अच्छा लगा। में आए तो अपनी करने के लिए उसी टाइम मोदी जी पे जो है वोट की राजनीति करने का आरोप लगा था कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट की राजनीति करते हैं। नहीं, ऐसा तो मोदी जी नहीं बोले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर किया है तो भाई हमको वोट दो। अगर पब्लिक को अच्छा, आप देख लीजिए ना, पहले की अपेक्षा और अभी की अपेक्षा भारत कितना डेवलप किया है। तो फिर अरे भारत, हम तो चाहते हैं कि अब मोदी जी से टाइट प्रधानमंत्री योगी जी हैं। अगर जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे, तो पाकिस्तान को 2 टुकड़ा क्या 10 टुकड़ा में बांट देंगे। ऐसा बांट देंगे पाकिस्तान को कि नक्शा में भी नहीं रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे ना कि अरे हमको अगर बम मारोगे परमाणु, तो भारत की कुछ ही हिस्सा उड़ेगा, लेकिन अगर हम बम मार दिए, परमाणु मार दिए, तो कल का सूरज पाकिस्तान देखेगा नहीं और नक्शा से भी हट जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी बोले ही थे। हाँ, नेहा सिंह राठौर को जान रहे हैं? हाँ, नेहा सिंह राठौर को जानते थे। वो लगातार मोदी जी पे जो है कई तरह के आरोप लगाती है। अभी हादसा हुआ है अहमदाबाद में, उसको लेकर भी अब मोदी जी को कटाक्ष करती देखिए, नजर आ रही है। वहाँ की अगर हादसा की बात है, तो जो वहाँ की मैनेजमेंट कर रहा है, एयर इंडिया की मैनेजमेंट कर रहा है, कई बार चेतावनी भी दिया गया। तो अब एयर इंडिया की बात है ना, उस पे प्रधानमंत्री प्रेशर जरूर बनाएंगे। ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री चुप बैठेंगे, प्रधानमंत्री तो जरूर जांच मांगेंगे और कर भी रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिए हैं। और बात रही दुर्घटना का, ये तो बहुत दुखद घटना है कि कहीं ना कहीं चूक हुआ है। हाँ, तो इस पे जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इस पे तो कोई कहना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लगभग आंकड़ा 272 के आसपास पहुंच चुका था। ट्वीट करती हुई नजर आई, उसमें कह रही है कि इस पे भी अब बिहार की राजनीति शुरू करेंगे, गुजरात में भी चुनाव होने वाला है, सबको इसी में समेटेंगे। नहीं, ऐसा तो अभी तक बोले नहीं है। देखिए, वो लोग भविष्यवाणी करते हैं। नेहा सिंह राठौर की बात करते हैं ना, तो भविष्यवाणी मतलब वो लोग बोल दी होगी कि भाई राजनीति करेंगे, तो इसमें क्या राजनीति करेंगे? प्लेन दुर्घटना हुआ तो इसमें राजनीति का क्या बात है, बताइए? कुछ तो नहीं है। अच्छा, हाँ। अहमदाबाद में जो घटनाएं घटी उसके बाद जो है लगातार धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट किया जा रहा है। वहीं नेहा सिंह राठौर कह रही है कि अभी तक पर्चा क्यों नहीं खोला गया इससे पहले। देखिए, बात है धीरेन्द्र शास्त्री जी सामने देख करके पर्चा खोल देते, ठीक है? ऐसा तो वो नहीं बोले कि हम साक्षात भगवान हैं। और बात रही, तो जब दुःख की, जब कृष्ण भी कितना बड़े भगवान थे, राम भी भगवान थे, लेकिन उनको भी दर-दर भटकना पड़ा। क्या उनको नहीं पता था कि हमको वनवास होगा? था या नहीं पता? कृष्ण को नहीं पता था कि हम जाएँगे तो हमको इतना बड़ा झेलना पड़ेगा? तो जब भगवान को दुःख नहीं छोड़ा, तो फिर मानव किस अथी है? तो दुर्घटना होना तो अलग बात है कि मतलब नेहा सिंह राठौर सही बात बोल रही है। बागेश्वर बाबा से मतलब गुस्सा होना लाजमी है। बागेश्वर